जरा सुनिएगा और समझिएगा। भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात का एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है। अरब अमीरात ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात देखा जा रहा है। दरअसल भारत की अडानी ग्रुप और यूएई की इंडस्ट्रियल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी ने ओडिशा में करीब 11.5 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का फैसला किया है। ये भारत के मेटल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। इस परियोजना के लिए दोनों कंपनियों ने 50-50% हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम बनाया है। यानी और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूएई सिक्योरिटी मामलात के ऊपर अब अपना ज्यादातर इन्हिसार भारत के ऊपर करने जा रहा है। इंडिया के वो 50 मुल्कों के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, व्हाट कैन इंडिया ऑफर टू देम? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बताया जा रहा है कि इसमें मुमकिन तौर पे डिप्लॉयमेंट हो सकती है इंडियन फौज की अरब अमीरात के अंदर। जंगी तैयारी दोनों देशों की बराबर भागीदारी रहेगी। और आज मित्र देश के इस एपिसोड में हम भी इसी विषय पर बात करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे पूरी खबर क्या है, फिर ये बताएंगे कि आखिरकार यूएई इतने बड़े स्तर पर भारत में निवेश क्यों कर रहा है, और यहाँ पर हम ब्रिक्स की भूमिका भी समझेंगे। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। दरअसल उड़ीसा में एक विशाल इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें 40 लाख टन सालाना क्षमता की एल्यूमिनिया रिफाइनरी होगी। 20 लाख टन क्षमता का एल्यूमिनियम स्नेटर बनाया जाएगा। 4000 मेगावाट का कैप्टिक पावर प्लांट होगा और साथ ही डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी तैयार किया जाएगा। यानी ये जो निवेश दोनों देश मिलकर कर रहे हैं वो उड़ीसा में होगा। और यहाँ सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं बनेगा बल्कि उससे जुड़ी कई दूसरी इंडस्ट्री भी विकसित होगी। आसान भाषा में कहें तो ये पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। और एक बार फिर से बता दें, मेटल सेक्टर में ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी रकम आखिर एक ही प्रोजेक्ट में क्यों लगाई जा रही है। इसकी वजह भारत की बढ़ती जरूरतें हैं। देश में तेजी से रेलवे का विस्तार हो रहा है, मेट्रो नेटवर्क बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्पादन बढ़ रहा है और रक्षा क्षेत्र में घरेलू निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में एल्यूमिनियम की बढ़ती जरूरत पड़ती है। ये हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है और लंबे समय तक टिकाऊ भी रहता है। इसलिए आने वाले वर्षों में इसकी मांग और बढ़ने वाली है। फिलहाल भारत में एल्यूमिनियम की खपत उत्पादन से ज्यादा है। देश में हर साल करीब 55 लाख टन एल्यूमिनियम की जरूरत होती है, जबकि घरेलू उत्पादन लगभग 42 लाख टन के आसपास है। यानी मांग पूरी करने के लिए आयात करना पड़ता है। इस नई परियोजना के शुरू होने के बाद भारत की उत्पादन क्षमता में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि भारत आयात पर कम निर्भर होगा और दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। यानी कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यूएई के साथ मिलकर अडानी ग्रुप यहाँ पर बाकायदा एक इंडस्ट्री तैयार कर रहा है। एक तो इससे मेटल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और एक और बड़ी बात, जो एल्यूमिनियम हम बाहर से मंगाया करते थे, इस इंडस्ट्री के आने से उसमें भी हमें कटौती देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। भारत ने यूएई के साथ इतनी बड़ी डील की है जिसे देखकर भारत की जीडीपी रातों रात कई गुना बढ़ गई है। वीडियो आखिर तक देखें, आपको मजा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना। जो निर्भरता हमारी विदेशों पर होती थी वो भी कम होगी और भारत में इसकी खपत और ज्यादा बढ़ेगी। अब सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने ओडिशा को ही क्यों चुना। देखिए, इसका जवाब काफी आसान है। ओडिशा के पास भारत के कुल बॉक्साइट भंडार का आधे से ज्यादा हिस्सा है। बॉक्साइट वही खनिज है जिसे एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है, यानी कच्चा माल यहीं उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य पहले से ही भारत के कुल कच्चे एल्यूमिनियम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। अडानी ग्रुप का धामरा पोर्ट भी इसी इलाके के पास है, जिससे कच्चा माल लाने और तैयार उत्पाद को देश विदेश भेजने में काफी आसानी होगी। इसीलिए लागत भी कम होगी और उत्पादन भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा रोजगार के रूप में भी देखने को मिलेगा। यानी कि जब ये इंडस्ट्री स्थापित होगी तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर वर्कफोर्स होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और अनुमान है कि निर्माण के दौरान करीब 35,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पूरा प्लांट शुरू हो जाएगा तो लगभग
18,500 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 53,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार होंगे और किसी भी राज्य के लिए इतना बड़ा औद्योगिक निवेश विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा, इस परियोजना की एक और खास बात है, इसमें पर्यावरण को भी खासा ध्यान में रखा गया है। एल्युमिनियम उत्पादन को काफी ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए इसके लिए 4,000 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ 400 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा भी जोड़ी जाएगी ताकि कार्बन एमिशन को कुछ हद तक कम किया जा सके। यानी उद्योग के साथ साथ ग्रीन एनर्जी को भी महत्व दिया गया है। खैर, अब तो ये मेटल इंडस्ट्री की बात हो गई, उड़ीसा की बात हो गई, भारत में किस तरह से इसके आने से रोजगार मिलेगा इस पर भी बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात कि आखिरकार यूएई भारत में इतना बड़ा निवेश क्यों कर रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के रिश्ते तेजी से बदले हैं। पहले दोनों देशों के संबंध मुख्य रूप से तेल और प्रवासी भारतीयों तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अब दोनों देश इंफ्रा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर और कई क्षेत्रों में साझेदारी कर रहे हैं। यूएई समझ चुका है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, इसलिए भारत में निवेश करना भविष्य में बड़ा फायदा देने वाला कदम साबित हो सकता है। और यहीं पर हमें ब्रिक्स की भूमिका को भी समझना होगा। आज यूएई ब्रिक्स का सदस्य है और भारत इस समूह के संस्थापक देशों में शामिल है। ब्रिक्स की शुरुआत वैसे तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। बाद में इसमें यूएई, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे नए देशों की एंट्री हुई। आज ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। दुनिया के बड़े ऊर्जा संसाधन, महत्वपूर्ण खनिज। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक डील भारत ने की है। यूएई डील ने उड़ाए सबके होश। 1 लाख करोड़ का मेगा डील, दुनिया रह गई हैरान, पाक भी। यूएई ने भारत में फ्यूचर के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है कि जिसे देखकर पाकिस्तान हैरान हो गया है। इतना अगर रुपए पाकिस्तान को मिल जाता तो पाकिस्तान का जीवन सुधर जाता। अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करना न भूलें और अपनी राय कमेंट में बताएं कि क्या यूएई के साथ साथ और भी कई देश भारत के साथ बम्पर मेगा डील करेंगे। वीडियो देखते रहें। अगर आपको मज़ा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आखिर तक देखें। वीडियो लाइक करना ना भूलें और आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।